अमृतधारा लिमिटेड ने इशू किए 800 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू किया गया एट अ प्रीमियम ऑफ 25% और इनको एज फुली पेड अप इशू किया गया है। और इनको इशू इसलिए किया गया है क्योंकि इस कंपनी ने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू है ₹1 लाख। आपको एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है बच्चों, यानी अमृतधारा लिमिटेड की बुक्स में आपको एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ पर बच्चों आपको इन द बुक्स ऑफ अमृतधारा लिमिटेड जो जर्नल बनाना है वो उसमें जो पहली एंट्री बनेगी वो प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर करने की बनेगी। अब यहाँ पर हमें वेंडर का नाम नहीं दे रखा कि किससे ये एसेट खरीदी जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपको 2 वेंडर्स अकाउंट लिखना है। प्लांट मशीनरी ₹1 लाख की है तो यहाँ पर आप 1 लाख लिख दीजिए। वेंडर में भी 1 लाख लिख दीजिए। अब आपको वेंडर को जो शेयर्स इशू करने हैं वो आपको खुद ही पता रखा है कि कितने शेयर्स उनको इशू किए गए हैं। तो इन शेयर्स का नंबर और इनकी फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दीजिए। ये जो दूसरी एंट्री है ये एंट्री है इन वेंडर को शेयर्स इशू करने की। तो जब आप वेंडर्स को शेयर्स इशू करेंगे तो वेंडर डेबिट हो जाएगा और शेयर इशू करने से कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा? जितना उनका नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आया है, बल्कि निकला हुआ है जैसे कि क्वेश्चन में दे ही रखा है, इनटू देयर फेस वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों ₹80,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹80,000। वेंडर को आपको ₹1 लाख से ही डेबिट करना है और आप चाहें तो माइनस करके निकाल लीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट जो आ जाएगा 20,000। नहीं तो आप 800 इंटू 25 करिए क्योंकि शेयर्स को 25% प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो भी ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट निकल कर आ जाएगा ₹20,000। क्लियर बच्चों? ये 2 ही एंट्रीज बनेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड।